Visual effects, ranges all over the place, right? We have some that are invisible and you don't really know we've done anything, and we have really dramatic stuff. जब भी कोई फिल्म आप पर्दे पर देखते हैं तो उसमें बहुत सारे ऐसे सीन आपको दिखते हैं जो आपको लगता है कि यार ये एक्चुअल में शूट कैसे किया गया होगा। Every single shot requires hundreds of people and a tremendous amount of collaboration. एक्चुअली वो शूट होते हैं बहुत ही अनोखे तरीके से, यानी कि विजुअल इफेक्ट से, जिसको हम कॉमनली बोलते हैं VFX। Today's visual effects masters prove there is nothing that can't be brought to life. VFX ने पूरी की पूरी फिल्मी दुनिया को ट्रांसफॉर्म कर दिया है, बिल्कुल पूरी तरह से नए आयाम दिए। अब कोई क्रिएटिव बाउंड्री नहीं रह गई है फिल्म मेकर के पास कि वो इतना ही शूट करते हैं, ऐसे ही दिखा सकते हैं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। अब वो जो भी अपनी कल्पनाओं में सोचते हैं वो पर्दे पे दिखा सकते हैं। इंडिया में फिल्म इंडस्ट्री में ये काम कैसे हो रहा है, कौन सबसे टॉप पे ये काम कर रहा है, बताऊंगा आज के फिल्मी फंडे में। Do you want to join films? Don't know how? Watch and subscribe now. Join Films YouTube channel for thousands of free video lessons on how to join films. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिल्मी फंडे, जॉइन फिल्म्स अकेडमी, द प्रैक्टिकल फिल्म स्कूल। मैं हूं आपका अपना वीरेंद्र राठौर और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का गूगल, जॉइन फिल्म्स यूट्यूब चैनल। बॉलीवुड का गूगल इसलिए कहते हैं कि हर टॉपिक पर आपको यहां पर वीडियो मिलेंगे, 4000 से भी ज्यादा वीडियो हैं। अगर आपने कभी भी ये सोचा है कि आपको फिल्म इंडस्ट्री के बारे में इन डेप्थली जानना है या फिर ज्वाइन करना है, तो आपको ये चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करना चाहिए, क्योंकि इतनी अच्छी नॉलेज, इतनी सारी नॉलेज आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगी। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, बेल आइकन नहीं दबाया, तो हो सकता है आपसे बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो छूट जाए। अगर अपनी स्ट्रगल को करना है बहुत ही कट शॉर्ट, तो फिर इस चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। VFX यानी कि विजुअल इफेक्ट जब से, खासतौर से अगर हम बात करें 10-15 सालों से, ये इंडियन सिनेमा पर छाया हुआ है। आज बहुत सारी फिल्में इसके बिना सोची ही नहीं जा सकती, बन ही नहीं सकती। आपको हैरानी होगी, बहुत सारे ऐसे शॉट जिसमें कि फाइटिंग नहीं है, कोई इमेजिनरी दुनिया नहीं है, उसमें भी विजुअल इफेक्ट यूज होते हैं। जैसे कि ट्रेन का शॉट है, गाड़ी के चलने का शॉट है, बहुत सारे अलग अलग विजुअल्स हैं, उनमें भी इन तरह के सीन शूट किए जाते हैं। आज डिटेल में बताने वाला हूं कि ये कौन कौन सी फिल्म में कैसे शूट हुई, क्या इंपॉर्टेंस है और किस तरह से इसका यूज किया जाता है। पहले जब कभी भी राइटर अपनी फिल्म कहानी के बारे में सोचता था तो डायरेक्टर ये परेशान हो जाता था कि उसको मैं पर्दे पर लाऊंगा कैसे, क्योंकि लिमिटेशन थी। एक्चुअल शूट में बहुत सारी चीज़ें ऐसी नहीं दिखाई जा सकती जो कि राइटर ने विजुलाइज की हैं, इमेजिन की हैं, क्योंकि उन्होंने जो भी इमेजिन किया वो किसी दूसरी दुनिया का हो सकता है, काल्पनिक दुनिया का हो सकता है, या कुछ ऐसा हो सकता है जिसको टेक्निकली शूट किया ही नहीं जा सकता हो। आपने बहुत सारी फिल्मों में ऐसे सीन देखे होंगे। उनको कैसे करते हैं ये सब बताऊंगा डिटेल में, आखिर तक वीडियो को जरूर देखिएगा। इस पर मैंने पहले भी बहुत सारे वीडियो बनाए हैं, उसके थंबनेल शेयर कर रहा हूं, आप उनको भी देखिएगा ताकि आपको डिटेल में इन डेप्थ नॉलेज मिले फिल्म इंडस्ट्री के बारे में कि वो कैसे काम करती है। अगर इंडिया में बात करें कि कौन कौन सी कंपनी काम कर रही है, तो छोटी छोटी बहुत सारी कंपनी काम कर रही हैं, इंडिविजुअल फ्रीलांसर भी बहुत काम कर रहे हैं विजुअल इफेक्ट में। लेकिन रेड चिलीज एंटरटेनमेंट यानी कि शाहरुख खान की जो कंपनी है वो इस समय टॉप पर है। सबसे बड़ा स्टूडियो है आफ्टर इफेक्ट का, विजुअल इफेक्ट का, जो कि इस लेवल पे काम कर रहा है जहाँ पर हॉलीवुड की फिल्में भी होती हैं और इंडिया की तो जितनी भी बड़ी फिल्में होती हैं वो वहीं पर पूरी की पूरी VFX होती हैं। आपने देखा भी होगा पिछले कुछ सालों से शाहरुख खान की जो भी फिल्म आती है उसमें विजुअल का इफेक्ट बहुत ही इम्पैक्टफुल होता है, बहुत ही ज़्यादा होता है। वो खास बात यही है कि उनका खुद का इन हाउस प्रोडक्शन है, इन हाउस विजुअल इफेक्ट्स हैं, तो उसको वो यूटिलाइज करते हैं। और उसी वजह से आपने बहुत सारी फिल्में भी बनती देखी, जैसे ज़ीरो पूरी तरह से उसी पर बेस्ड थी, क्योंकि उसके बिना तो वो फिल्म बन ही नहीं सकती थी। इससे पहले एक बहुत फिल्म बनी थी अप्पू राजा कमल हसन की, जिसमें कि एक शॉर्ट हाइट व्यक्ति को दिखाया गया था, लेकिन तब बहुत मुश्किलों से शूट किया गया था। लेकिन आज वो बहुत आसान हो गया है क्योंकि विजुअल इफेक्ट्स आ गए। विजुअल इफेक्ट कहाँ काम आते हैं, जैसे कोई स्पोर्ट्स आपको दिखाना है,
वहाँ पे स्टेडियम में हो रहा है तो कैसे दिखाएंगे, उसके लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी। कोई एक्शन का सीक्वेंस है, कोई वार का सीक्वेंस है, कोई चेजिंग का सीक्वेंस है, वहाँ पर आपको ज़रूरत पड़ेगी। या फिर बर्फ़ में दिखाया जा रहा है, पहाड़ दिखाए जा रहे हैं। अब बर्फ़ में पहाड़ में शूट करना कितना मुश्किल काम है, आप यूनिट को कैसे ऊपर लेके जाएंगे, लेकिन विजुअल इफेक्ट से वो हो सकता है। रेगिस्तान में शूट कर रहे हैं, वहाँ पर पूरी की पूरी यूनिट को ले जाना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन वहाँ पर इस तरह से ट्रीट किया जा सकता है और विजुअल इफेक्ट से पूरा का पूरा सिनेमा बनाया जा सकता है। रेड चिलीज की बात करें तो रावण, फैन और जीरो, इसमें बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ वीएफएक्स और तीनों ही रेड चिलीज में हुई है, तीनों ही शाहरुख खान की फिल्में। अगर आप बात करें रावण में तो उसमें एक वीडियो गेम दिखाया गया, तो जो उनकी कॉस्ट्यूम है उसमें भी कुछ ना कुछ ब्लिंक हो रहा है, कुछ ना कुछ काम हो रहा है। फिर ट्रेन को रोकने का सीन है, बहुत सारे ऐसे विजुअल इम्पैक्टफुल सीन है जहाँ पर कि वीएफएक्स का यूज़ हुआ है। फैन में अगर आप देखेंगे तो शाहरुख खान को डबल रोल में दिखाया है, लेकिन जो दूसरा रोल है वो भी शाहरुख खान ने प्ले किया, लेकिन उसकी शक्ल को थोड़ा सा अलग करके दिखाया गया, हाइट को थोड़ा सा कम करके दिखाया गया। वो भी पूरा का पूरा विजुअल इफेक्ट का ही कमाल है। उसके अलावा जो दूसरी पिक्चर मैंने बताई जीरो, उसमें हाइट को कम करके दिखाया गया है। तो जब हाइट कम करते हैं तो दूसरा कैरेक्टर तो सेम हाइट का है, तो दोनों को मैच जो किया जाता है वो वीएफएक्स से किया जाता है। तो ऐसी कमाल की चीज़ें सिर्फ और सिर्फ आज ही की डेट में हो सकती हैं, अदरवाइज पहले तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं था। फिल्म शुरू करने के पहले वी वांटेड टू डू सम टेस्ट, लेट्स काइंड ऑफ टेक सम फुटेजेस ऑफ ओल्ड मूवीज व्हाट वी हैव वर्कड ऑन, जब तक है जान, देन चेन्नई एक्सप्रेस। और आपको ये जानकर भी हैरानी होगी कि जब ये पूरा का पूरा डिज़ाइन किया जाता है तो डायरेक्टर जो होते हैं, वीएफएक्स के जो सुपरवाइज़र होते हैं, डायरेक्टर होते हैं, वो मिलकर प्लान करते हैं। कई बार पुरानी फिल्म्स की क्लिपिंग को लेकर भी उसका सपोर्ट लिया जाता है, उनसे क्रिएट किया जाता है और उसके बाद शूट किया जाता है और उसको फिर रिप्लेस किया जाता है। इस तरह का काम होता है, मतलब कि जो दिखाना है उसके लिए जो प्री वर्क होता है, उसके लिए जो होमवर्क होता है, उसके लिए जो तैयारी होती है वो बहुत माइन्यूट डिटेल के साथ होती है। आप सोच भी नहीं सकते कि एक एक चीज़ पे, एक एक करैक्टर पे, एक एक लोकेशन पे कितने सारे लोगों की ज़रूरत पड़ती है। तो इससे जहाँ एक तरफ इंडस्ट्री में एम्प्लॉयमेंट को लेकर बहुत सारे लोगों को मौका मिला है, अपॉर्चुनिटी मिली है, वहीं पर ऑडियंस के लिए फ़ायदा ये हुआ है कि जो कुछ भी वो सपनों में देखते थे अब उसको रियली फिल्मों में भी देख सकते हैं। अब स्पेशली मैं आपको ना कुछ रावण जो फिल्म थी उसके विजुअल इफेक्ट्स दिखाता हूँ, आपको अंदाज़ा हो जाएगा क्योंकि आपने फिल्म ज़रूर देखी होगी कि कैसे कैसे इस्तेमाल किया गया, कैसे पहले स्टूडियो में शूट किया गया। नॉर्मली फिल्म कहाँ शूट होती है, ऑन लोकेशन शूट होती है, लेकिन जब वीएफएक्स इफेक्ट होते हैं तो फिर स्टूडियो में शूट होती है। फैन में जैसा मैंने बोला कि शाहरुख खान का डबल रोल है, उसमें फेस पे बहुत ज़्यादा काम किया गया है। मतलब देखिए, विजुअल इफेक्ट का मतलब ये नहीं होता कि आपको पहाड़ दिखाने, जंगल दिखाने, बाकी आपको इफेक्ट क्रिएट करें, फेस पर भी इफेक्ट क्रिएट किए जाते हैं और उसकी वजह से वो फिल्म अलग लगती है। अदरवाइज जब पहले डबल रोल की फिल्म बनती थी तो कहीं ना कहीं वो पकड़ में आ जाता था कि एक ही व्यक्ति ने दो रोल किए, लेकिन अब कर तो एक ही एक्टर रहा है दोनों रोल, लेकिन फिर भी ऑडियंस को वो दो अलग लोग दिखते हैं बिकॉज ऑफ VFX effect. And Gaurav's look was obviously a long drawn task and a lot of research went into it. जीरो में सभी जानते हैं कि शाहरुख खान ने एक छोटे कद के व्यक्ति का रोल किया है, तो अब शूट करेंगे तो कैसे करेंगे, तो स्टूडियो में ही 1.5-2 फीट का एक पूरा का पूरा बनाया गया था कि उससे पैकिंग मिले और उसके ऊपर खड़ा करके शूट किया गया और उसको फिर वहाँ से रिप्लेस किया गया। इस वजह से वो जो हाइट थी वो कम लगनी शुरू हुई। ये बहुत ही ट्रीटमेंट के साथ किया जाता है, बहुत ही टेक्निकल एक्सपर्टीज के साथ किया जाता है। पूरा सेट बनता था और 1.5 फुट ऊपर बनता था, उसके अंदर बॉक्सेस लगते थे। और भी कई फिल्में जैसे कि आदि पुरुष, RRR और उसके बाद ब्रह्मास्त्र, ये सभी फिल्मों में क्योंकि एक कहीं ना कहीं वो दिखाया गया है कि एक तिलिस्मी दुनिया दिखाई गई है, एक अलग दुनिया दिखाई गई है। आदि पुरुष पूरी तरह से माइथो फिल्म है तो वहाँ पर ज़रूरत पड़ी। RRR में बहुत सारे ऐसे इम्पैक्ट है जैसे कि उसमें जानवर इस्तेमाल किए गए हैं, ब्रिज का टूटने वाला सीन है, बहुत सारे ऐसे सीन हैं जहाँ पर कि विदाउट VFX आप सोच भी नहीं सकते। इवन VFX के ज़रिए जो क्राउड होता है वो होता है 1000 लोगों का, लेकिन जब दिखाया जाता है आपको तो लाखों लोगों का नज़र आता है। तो स्क्रीन पर पूरा एक सिनेमेटिक व्यू बनता है, हम उस एरा को पूरी तरह से देख पाते हैं, अंडरस्टैंड कर पाते हैं और उसका आनंद ले पाते हैं।
ब्रह्मास्त्र फिल्म में भी वीएफएक्स बहुत है, पूरी की पूरी फिल्म, मैक्सिमम फिल्म जो है वो स्टूडियो में शूट हुई है। तो ये था आज का स्पेशल वीडियो। अगर आप फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ना चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो मैंने एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक शेयर किया हुआ है, आप उस पर क्लिक करके एक फ्री वेबिनार देख सकते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री में आप कैसे ज्वाइन हो सकते हैं। आज का जो वीडियो था वो वीएफएक्स पे था। वीएफएक्स से पूरी की पूरी इंडस्ट्री ट्रांसफॉर्म हुई है, चेंज हुई है, क्योंकि अब एक सिनेमेटिक लिबर्टी मिल गई है कि आप कुछ भी दिखा सकते हैं। जो फैंटेसी है उसको आप रियली पैदा कर सकते हैं, दिखा सकते हैं, ऑडियंस को चौंका सकते हैं कि यार ऐसा होता तो कैसा होता। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, इसको शेयर भी कीजिएगा। अगले वीडियो में फिर से मिलता हूं, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए, जमे रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। एक्टर बनने का सबसे आसान तरीका अवार्ड विनिंग एक्टिंग गुरु वीरेंद्र राठौर का बेस्ट सेलर एक्टिंग मेथड स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड है। इस कोर्स से सीखकर आप भी कुछ ही दिनों में एक बेहतरीन एक्टर बन सकते हैं, जिसे साबित करते हैं इसके अमेजिंग Amazon और Google के रेटिंग्स एंड रिव्यूज। स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड अभी तक का सबसे सरल और प्रभावी मेथड है, जो आपके समय और महंगी फीस दोनों को बचाता है। स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड कोर्स बुक आपको Amazon, Flipkart, जॉइन फिल्म्स वेबसाइट पर अवेलेबल है।